श्री राधे मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत का पॉलिटिकल मैप, जो अपने आप में बच्चों बहुत आसान सा टॉपिक है। लेकिन आप जितने भी एग्जाम देख रहे हो आज की डेट में बच्चों, वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, या फिर कह सकते हो कि भारत के मैप बेस्ड होते हैं। जो क्वेश्चन आपको ये लगते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरी लूसेंट से नहीं आया, या ये क्वेश्चन जिस जीके की बुक को मैं, जिस भी मार्केट की बुक को मैं प्रेफरेंस दे रहा था, प्रेफर कर रहा था, उस बुक से नहीं आया, तो बच्चों मान के चलना वो क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आया है। वो क्वेश्चन आपकी जो नींव है, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ से उठाया गया है। तो मेरे बच्चों, मेरा आप लोगों के लिए एक ही सुझाव है, जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो अपने पास मिनिमम एक 100 मैप का पैकेट रखे, जिसमें डेली बच्चों एक टॉपिक पे काम करे। जैसे डेली एक टॉपिक पे काम करोगे तो आपको जियोग्राफिकल या फिर कह सकता हूँ हिस्टोरिकल इतना कुछ नॉलेज हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ ले वो आपको सब आसान लगेगा। चाहे बच्चों वो कोई नेशनल पार्क की बात की जाए, सब चीज़ों को मैप में करके देखो। तो आज बिल्कुल जीरो बातें जो मैप की होती हैं, जो स्टार्टिंग होती हैं, वो मैं आपको कुछ देर के अंदर समझाऊंगा, जितना भी टाइम लगेगा। उसके बाद आप खुद से कोशिश करेंगे कि हमेशा एक मैप डेली का आपको फील करना है। अगर इस तैयारी में बच्चों आप अपनी तैयारी में अगर मैप को ऐड कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी एक बहुत हाई लेवल की तैयारी हो जाएगी। तो ये एक इंडिया का मैप होगा बच्चों इस तरह का। इस मैप में पॉलिटिकल मैप है ये हमारा। इस मैप के अंदर सबसे पहला काम आपको अपने देश के जो पड़ोसी देश हैं, हमारे देश के जो सीमा से लगते हुए पड़ोसी देश हैं, पहले उनके नाम लिखने हैं। बिल्कुल एक एक स्टेप करते हुए अगर आप पढ़ोगे मैप को तो मैप के थ्रू आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो बच्चों पहले पड़ोसी देश, फिर स्टेट, इस तरह स्टेप टू स्टेप पढ़ना है। तो हमारे भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक देश है बच्चों पाकिस्तान, जिसकी सीमा आपको 3323 अपने मैप में साथ साथ ऐसे लिखनी है, ऐसे याद होंगी चीजें। अब इस पाकिस्तान के ऊपर वाला देश है बच्चों अफगानिस्तान। अफगान है इससे ऊपर वाला देश, जिसकी सीमा भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर लगती है। सीमाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ये पूरा का पूरा एरिया चाइना का है, यानी कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा दोस्तों 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर। ये नेपाल है, नेपाल की सीमा भारत के साथ केवल 1751 किलोमीटर लगती है। अगर बात करें बच्चों भूटान की, तो भूटान की सीमा, पहले भूटान लिख देते हैं, भूटान की सीमा केवल 699 किलोमीटर लगती है। ये देश है बच्चों म्यांमार, और म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। सबसे पहला काम जो आपको मैप में करना है, ये सारे पड़ोसी देश भरने हैं, उनके साथ में उनकी सीमाएं। ये बच्चों बांग्लादेश, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर। अब बच्चों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के साथ कितने पड़ोसी देश की सीमा टच करती है, सीमा लगती है, तो 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। पड़ोसी देश तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो देश हैं बच्चों जिनके साथ भारत अटैच नहीं है, मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं जल है, यानी समुद्री जल है। तो दोस्तों जिन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है वो 7 देश हैं। 7 में पहला पाकिस्तान, फिर दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां बच्चों भूटान है, छठा म्यांमार है, और 7वां बांग्लादेश है। सबसे पहले मैप के अंदर आप ये काम करेंगे। अब इतना काम करने के बाद बच्चों दूसरा काम, कुछ मोटी मोटी बातें आपको लिखनी है। जैसे कि ये म्यांमार है, तो म्यांमार के बारे में आप क्या लिखेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा बोधि मंदिर वाला देश।
विश्व में सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिर वाला देश बच्चों म्यांमार है। अब जैसे ही आप इस मैप को पढ़ेंगे उसके बाद आपका एक टास्क है, आपको एक काम करना है, आपको बच्चों काम करना है ये, तभी आप मास्टरी कर पाओगे। आपको जैसे मैंने पाकिस्तान बताया, तो पाकिस्तान के साथ आप ऐसे इस तरह जो अंडरलाइन, मतलब इस रेखा को थोड़ी डार्क करोगे। इस रेखा को डार्क करना है, आपके काम बता रहा हूं मैं आपको, जो करना है खुद से करने के बाद आपको ये चीजें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों एक ये भी पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है और वो कौन कौन से राज्य हैं। तो नंबर 1 आपके सामने गुजरात है, नंबर 2 बच्चों राजस्थान है, नंबर 3 यहां पर पंजाब है, 3 तो ये राज्य हो गए, नंबर 4 बच्चों यहां पर जम्मू है, नंबर 5 यहां पर लद्दाख है। यानी कि आप कह सकते हो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 तो राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। इसी तरह बच्चों ये आपका एक होमवर्क है, आपको इसी तरह सभी देशों के सीमा को अंडरलाइन करना है। जैसे कि मान के चलो मैं भूटान की बात करूं, तो भूटान की सीमा को पहले ऐसे अंडरलाइन कर दो। भूटान की सीमा को जैसे ही अंडरलाइन करोगे, अंडरलाइन करने के बाद अब आपको भूटान दिखाई दे रहा है, भूटान के पड़ोस में देखो जो भी राज्य दिखाई दे रहा है, जैसे अरुणाचल दिख रहा है, असम दिख रहा है बच्चों, इधर से आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, इधर से सिक्किम दिख रहा है, मतलब जितने भी राज्य आपको किसी देश के साथ में, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेपाल है। ये आपका एक टास्क है बच्चों, ये आपका एक होमवर्क है जिसको आप सभी करें। और इतना करने के बाद आई प्रोमिस यू, आपको जीके की चीजें जो भी पढ़ लोगे ना, एक बार दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, भूलोगे नहीं कभी। अब नेपाल के पड़ोस में एक तो तुम्हें बिल्कुल दिखाई दे रहा कौन सा, सिक्किम, नेपाल के पड़ोस में एक दिखाई दे रहा उत्तराखंड, नेपाल के पड़ोस में दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश। तो आप इसी तरह जैसे साथ साथ लिखते जाना, जैसे कि यूके लिख दिया उत्तराखंड, यहाँ पे बच्चों यूपी लिख दिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपने एक और लिख दिया बिहार, ये बिहार है, फिर यहाँ पे सिक्किम है ये। उसके बाद बच्चों ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ भी टच हो रही है, यानी कि ये WB है। तो आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपके जो नोट्स बनेंगे ना बच्चों, वो गजब के नोट्स बनेंगे। आप उन नोट्स में एक एक चीज अपने आप लिखो, किसी बुक्स किसी उसके भरोसे मत रहो। जब आप मैप के थ्रू चीजें पढ़ोगे ना, तो आपको ये लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये लगेगा कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर सीमा से रिलेटेड आया तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि भारत के साथ जो पाकिस्तान है उसके ये 4 राज्य लगते हैं, जम्मू हो गया या कश्मीर हो गया, ये 2 केंद्र शासित लगते हैं। मतलब बच्चों ये सारी चीजें आप खुद से करके देखेंगे। तो मेरा सबसे पहला मैप में आपको काम जो मैंने बताया है, क्या करेंगे, पहले भारत के पड़ोसी देश। अब देखो इससे कितनी चीजें याद हो गई। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। दूसरी बात बच्चों, पाकिस्तान के साथ ये 3 स्टेट लगते हैं और 2 केंद्र शासित। इसी तरह आप सभी 7 के बारे में अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है, तो बच्चों यहां पर बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा किसकी है, तो अफगानिस्तान। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, जिन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी उन बच्चों को अगर बेसिक से तैयारी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल जीरो से, या कह सकते हैं वो तैयारी बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वो तैयारी यहीं से करें। यहीं से का मतलब है पहले मैप से तैयारी स्टार्ट करें, किसी किताब को ना उठाएं, किताब के डाटा पे बाद में जाएं। आप एक मैप लें, मैप में सारे के सारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं पहले उनको फिल करें। उसके बाद दूसरा वर्क आपको क्या करना है वो समझाता हूं। ये सब करने के बाद दूसरा जो टास्क है वो करेंगे आप। दूसरा टास्क आप सभी को भारत के सभी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पे है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी नजरों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक भी भारत के राज्यों का नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो बच्चों एक बार इस काम को भी करने का तरीका समझ लो। हमेशा आप लद्दाख से शुरुआत करो, हमेशा आप लद्दाख से शुरुआत करो कि आप
लद्दाख से भरना शुरू करेंगे मैप को। लद्दाख के बाद ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये आपको एचपी दिखाई दे रहा है, एचपी मतलब बच्चों हिमाचल प्रदेश। ये जो तीसरा दिखाई दे रहा है ये आपको यूके दिखाई दे रहा है, यानी उत्तराखंड। अभी मैंने पड़ोसी देश भरे थे, अब मैं स्टेट भर रहा हूँ। ये आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों ये सिक्किम दिखाई दे रहा है, ये इधर है एपी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे वाला स्टेट ये है बच्चों असम, ये असम है। उसके बाद इस असम के नीचे वाला है मेघालय, मैं मेघा लिख रहा हूं इसी से याद रखना। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम और असम के नीचे बच्चों मेघालय। फिर इधर आ जाइए, इधर देखिए ये नागालैंड है, नागा। नागा के बाद बच्चों ये मनी है, मणिपुर। फिर ये मिजोरम है, फिर ये त्रिपुरा है, इतने स्टेट भरने के बाद ये बांग्लादेश आ जाएगा जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों ये WB है, वेस्ट बंगाल। ये यहां पर ओडिशा है, ओडिशा के बाद ये दोबारा से AP आ गया, यानी अरुणाचल प्रदेश ऊपर था, ये आंध्र प्रदेश है बच्चों। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये तमिल आ गया। ये है बच्चों केरला, केरला के बाद ये दूसरा के कर्नाटका, और ये छोटा सा ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये बच्चों गोवा। गोवा के बाद ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ पर गुजरात है और इसे आप राजस्थान कहेंगे। उसके बाद बच्चों ये पंजाब है और ये हरियाणा है। इसके बाद ये बचता है जम्मू। अब देखो जिस मेथड से मैं आपको मैप भरने के लिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले लद्दाख से स्टार्ट करो, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से, मतलब बिल्कुल सीमा सीमा पे भरते चले जाइए जितने भी आपके सामने आ रहे हैं। आप देखोगे कुछ देर में कि आपके सामने केवल बीच बीच का भाग बचेगा, बाकी सब भर दिया आपने। अब इनको भी तरीके से समझो। नेपाल के नीचे वाला बच्चों ये यूपी है, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश के राइट में बिहार, बिहार के जो दक्षिण यानी कि साउथ, बिहार के नीचे है झारखंड। और बच्चों अब देखो कुछ ही बच गए बस, अब फिर से समझो। मध्य प्रदेश के राइट में, मध्य प्रदेश के राइट में है दोस्तों छत्तीसगढ़, और बस अब एक बचता है जिसको हम तेलंगाना कहेंगे। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको अपने इंडियन मैप के द्वारा तैयारी को शुरू करना है। एकदम गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, एकदम इतना आत्मविश्वास आ जाएगा, आपको ये लगेगा कि तैयारी मैं बिल्कुल सही सटीक कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे कई कई साल से पढ़ रहे हैं, कई साल से पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है तैयारी को लेके। उनको भरोसा ही नहीं होता पेपर क्लियर होगा भी या नहीं होगा, उनको लगता ही नहीं कि जियोग्राफी पूरी है उनकी। तो आप सबसे पहले मैप खरीदो, मैप में सबसे पहले बच्चों अपने भारत के पड़ोसी देशों को भरो, उसके बाद उनकी सीमाओं के किलोमीटर्स, उसके बाद बच्चों राज्य। तो ये सारे राज्य हर बच्चे को पता होने चाहिए कि भारत के कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो SSC में पूछा गया था। देखो यहां पर मणिपुर लिखा है, और मणिपुर की जो ये मणिपुर है बच्चों, इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। SSC का आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्फाल किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। इम्फाल किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। इस क्वेश्चन को बच्चों वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे ने मैप को भर रखा होगा, जिस बच्चे ने मैप की प्रैक्टिस बढ़िया से कर रखी होगी। अब आप खुद सोचिए, देखो इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। मणिपुर नागालैंड और मिजोरम के बीच में है। मणिपुर नागालैंड और मिजोरम के बीच में है। इस तरह पेयर में उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम, उसके बाद गोवा और महाराष्ट्र, इस तरह दो दो राज्यों के नाम दिए थे। तो क्वेश्चन क्या था? इम्फाल किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। ये नहीं बताया गया कि इम्फाल एक राजधानी है, बस ये कहा इम्फाल किन दो राज्यों के बीच में है। तो बच्चों नागालैंड और मिजोरम के बीच में है इम्फाल। तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा अगर आप इस मेथड से पहले मैप को भरेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैप पे काम करना।
अगर आप इतना काम कर लेते हैं, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको जो नेक्स्ट टास्क करना है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट टास्क होगा दोस्तों कैपिटल्स का। जैसे ही आपने स्टेट को लर्न कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको स्टेट ना भर के सीधा सीधा अब काम करना है किस पर? कैपिटल पर। ये वो बिल्कुल बेसिक बातें हैं जहां से शुरुआत करनी ही करनी है। अब जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख का जो कैपिटल है बच्चों वो लेह है। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल की, तो हिमाचल का जो बच्चों कैपिटल है वो शिमला है। अगर बात करें हम यूके की, उत्तराखंड की, तो देहरादून। सिक्किम की बात करते हैं तो बच्चों गैंगटोक। अब आ जाइए अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है ईटानगर। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। उसके बाद नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मणिपुर की राजधानी अभी बताई थी आपको इम्फाल। मिजोरम की आइजोल। उसके बाद त्रिपुरा की है बच्चों अगरतला। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता। उड़ीसा की बात करेंगे तो भुवनेश्वर। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। एक कैपिटल का नाम है कुर्नूल, दूसरे कैपिटल का नाम है विशाखापट्टनम, तीसरे का नाम है बच्चों अमरावती। तमिलनाडु के कैपिटल का नाम है चेन्नई। केरला की अगर बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो बच्चों बेंगलुरु। अगर गोवा की बात करेंगे तो पणजी। अगर महाराष्ट्र की बात करोगे तो मुंबई। गुजरात बच्चों गांधीनगर। राजस्थान जयपुर। जयपुर है। अगर बात करें पंजाब और हरियाणा तो बच्चों चंडीगढ़। अगर जम्मू की बात करोगे तो श्रीनगर। ये सभी राज्यों की बच्चों कैपिटल्स हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ। मध्य प्रदेश की बात करते हैं भोपाल। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो मेरे बच्चों अब तक मैंने जितना भी आपके सामने पढ़ाया है आपको, वो सारा का सारा बच्चों मैप के थ्रू ही आपको करना है। अगर आप इसको मैप के थ्रू करते हो, आई प्रोमिस यू आप इसको चाहकर भी नहीं बोल पाओगे।
आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक मैप जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने एक मैप ये पढ़ा दिया, आप पहले इस मैप को 5 मिनट के लिए एकदम से बिल्कुल शांति के माहौल में बैठ के देखो। उसको देखने के बाद एक एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर जयपुर है तो जयपुर के नीचे वाला गांधीनगर है, जयपुर के ऊपर बच्चों पंजाब है या हरियाणा, इस तरह पहले ऑब्जर्व करो चीजों को। फिर एक मैप लो, उस मैप को देखकर भरो, एक मैप देखकर भरो। और बच्चों उस एक मैप को देखकर भरने के बाद दूसरा मैप बिना देखे भरना, आप देखना आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आएगा एकदम से। एक मैप देखकर भरना है, आपको बात अजीब लग रही होगी, सर देखकर भरने से क्या फायदा होगा, वो आप करो पहले, तब आपको पता चलेगा रिजल्ट का। तो बच्चों पहले इसको 5 मिनट के लिए देखना है, समझना है, फिर इसके बाद एक मैप भरना है देखकर, उसके बाद आप जितना मर्जी मैप भरो, प्रैक्टिस करो, जिसके बाद आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, दिमाग में छप जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अच्छी जानकारी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। जय श्री राधे। आपसे